नमस्कार, मैं पंडित रामदेव आप सबके समकक्ष आज ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ प्रश्न सवाल जवाब लेके आप सबके सन्मुख आया। कार्य से जुड़े हुए, धन से जुड़े हुए, कार्य सिद्धि से जुड़े हुए और कौन सा योग नाशक है और कौन सा योग होता है जिससे हम ये जाने कि हमारा कार्य सिद्धि हो जाएगा। आइए हम जानते हैं कि तृतीय और नौ में पाप ग्रह का होना। तृतीय व नौ में पाप ग्रह का होना कार्य या नाशक धन योग, जो ये योग है ना, वो धन के नाशक कहे जाते हैं या कार्य सिद्धि में रुकावट। तृतीय नवम अष्टम में पाप ग्रह का होना। त्रिकोण में पाप ग्रहों की स्थिति क्या है, केंद्र में पाप ग्रहों की स्थिति, यह सब जानने के बाद ही पता चलता है। और इसके साथ साथ कि जो ये स्थान मैंने बताया, इन स्थानों में किन्हीं 2-3 स्थानों में पाप ग्रहों की स्थिति हो तो यह ध्यान रखना चाहिए। एक बात और कि तृतीय स्थान उपचय अर्थात वृद्धि स्थान है, अतः धना लाभ के प्रश्न में वहाँ पाप ग्रह होने से धन की हानि में संकेत होना समझना चाहिए कि यहाँ पे पाप ग्रह होने से धन में हानि होगी। लेकिन अकेले तृतीय में पाप ग्रह होने से ही ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए। तृतीय के साथ कम से कम 2 केंद्रों या त्रिकोणों या नवम अष्टम या किसी एक केंद्र त्रिकोण में और साथ में 11वें भाव में पाप ग्रह होने पर ही विशेष हानि वक्तव्य होगी। इसके विपरीत युक्त स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो कार्य सिद्धि व धन लाभ भी बताया जा सकता है। प्रश्न लग्न में द्विपद राशि या चतुष्पद राशि हों और उनमें पाप ग्रह स्थित हों तो क्रमशः मनुष्य की हानि या चौपाए की हानि होती है। यदि द्विपदादि लग्नों में शुभ ग्रह स्थित हों तो क्रमशः मनुष्य और चौपाए की वृद्धि होती है। चौपाए का मतलब हम आप सबको 4 पहिए से जुड़े हुए वाहन। यद्यपि पुराने समय में जैसे पहले क्या होता था, गाय भैंस ये सब जो इनकी तुलना दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, लेकिन आज के समय पे गाय भैंस कौन रखता है। लेकिन गांव में अगर कोई किसान है वो पूछ रहा है तो उसके लिए तो वाजिब है, लेकिन फिर भी आज के समय पे उस चौपाए को वाहन में तब्दील कर दिया गया है, गाड़ी घोड़े में तब्दील कर दिया गया है। तो उतना ही धनी माना जाना चाहिए। अब बदलते समय के हिसाब से चौपाए जैसे हाथी घोड़ा बैल गाय भैंस इनको छोड़ के अब गाड़ी घोड़े में आया जाता है कि भैया अब चौपाई का मतलब यही है, रईसी वाली बात है। तो इस विषय में वृद्धि होनी चाहिए। और साथ साथ में मिथुन कन्या धनु का पूर्वार्ध तुला व कुंभ में द्विपद अर्थात मनुष्य राशि है। यदि व्यक्ति अपनी समृद्धि के विषय में प्रश्न पूछ रहा है तथा प्रश्न लग्न में उक्त राशि हो तो और उसमें पाप ग्रह हों तो मनुष्य की अवनति, हानि, असमृद्धि आदि बतानी ही चाहिए। इसके विपरीत यदि द्विपद राशि की लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य की उन्नति भी बतानी चाहिए। साथ में यदि केंद्रों में भी शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11 स्थानों में पाप ग्रह हों तो भी वृद्धि कहनी चाहिए। यदि लग्न में चतुष्पद राशि हों और उसमें पाप ग्रह हों तो हानि एवं शुभ ग्रह होने पर
लाभ बताना चाहिए। चतुष्पद राशि में मेष, सिंह, धनु का उत्तरार्ध व वृष है। यह राशि चतुष्पद राशियां हैं। इनमें से कोई एक लग्न हो और वहां शुभ ग्रह हो तो यानी चौपाए धन की वृद्धि होती है। चतुष्पद राशि लग्न में शुभ ग्रह वृद्धि सूचक व पाप ग्रह हानि सूचक होगा। यदि धन संबंधी प्रश्न हो और लग्न द्वितीय, सप्तम व अष्टम स्थानों में शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य को सुख, आरोग्य, धन संपत्ति आदि प्राप्त होती है और वह व्यक्ति दूसरों को सहारा देने वाला भी होता है। इस प्रकार से जो भी है धन की भी लाभ होता है, कहाँ पे ग्रह कैसे, हानि के साथ साथ लाभ भी होता है, लेकिन उसको समझना चाहिए। जय सीताराम।